जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे से। साथियों, आज की इस बेसिक स्पोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में हम आपको आधारभूत बेसिक इंग्लिश बताएंगे जो नींव का काम करेगी। साथियों, इंग्लिश स्पोकन में बहुत बड़े सेंटेंस नहीं रखे जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस करके बोले जाते हैं। तो साथियों, आइए हम सीखते हैं बेसिक स्पोकन इंग्लिश। साथियों, एक विचार आ रहा होगा मन में कि ये छोटा छोटा सेंटेंस बना करके क्या बताना चाहता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मंजिल पर जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। डायरेक्ट आप मंजिल पर नहीं जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप इसको सीखिए। आपको हम ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश भी बताऊंगा। पहले आप पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखिए। साथियों, और एक भी चीज़ है, जैसे कि कुछ लोग इस अंग्रेजी भाषा का विरोध भी करते हैं। साहब, विरोध कौन करता है? ठीक वैसे जैसे दिवाली आती है तो कुछ मैसेज आते हैं और उसमें रहता है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कब से करना है। साथियों, जो ये मैसेज किया है ना, आप उसके घर जाकर देखिएगा, चाइनीज सामानों से भरा पड़ा मिलेगा। साथियों, कुछ चीजें होती हैं जिसका केवल हम विरोध करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉलो हम ही करते हैं। जैसे कुछ बड़े लोग देखिए हिंदी का खूब समर्थन करते हैं, मैं भी करता हूँ, और हिंदी की मैं बेहतरीन क्लास भी लाया हूँ आपके लिए। लेकिन वो हिंदी का समर्थन करते हैं, अंग्रेजी का विरोध करते हैं केवल दिखाने के लिए। जाके उनके घर के बच्चों से मिलिए, उनके अपने बच्चे जो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाकर के पढ़ते हैं। तो साथियों, विरोध करना कोई अलग की बात है। और एक चीज़ साथियों, हम देखेंगे कि आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि छोटे छोटे सेंटेंस बताए जा रहे हैं और बच्चा छोटा स्टेटमेंट बोलता भी है तो थोड़ा गलत हो जाता है। तो गलती करना सीखिए ना, पहले कोई परफेक्ट नहीं होता। साथियों, मेरा दावा है आप जब छोटे थे ना तो हिंदी भी बढ़िया नहीं बोल पाए थे। तो छोटे छोटे सेंटेंस सीखिए ना, आप बड़ी इंग्लिश भी जान जाएंगे। और एक चीज़ साथियों, जब बच्चा थोड़ा गलत बोल दे तो उस पर हंसना नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने गलती की है वो ही अच्छा भी कर सकता है। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। जो सीखने के लिए तत्पर ही नहीं होगा वो क्या सीखेगा। साथियों, अगर आपका बच्चा छोटी इंग्लिश बोलता भी है और उसमें कोई गलती भी करता है तो आप उसे डांटिए नहीं, उस पर हंसिए नहीं। और अगर आप सीख ही रहे हैं तो आप अपने ऊपर कोसिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा। एक छोटा बच्चा जिसे बहुत कम बोलने जाता है, जिसे बहुत कम ग्रामर आता है, अपने पिता के पास जाता है तो वह क्या ऐसे कहता है, पिताजी या श्रीमान जी, मेरे कपड़े फट गए हैं, मेरा पैंट फट गया है, कृपा करके मुझे एक पैंट दिला दो। ऐसा नहीं बोलता है ना, तो क्या हम उस पर हंसते हैं? नहीं हंसते हैं। जाकर के वो ऐसे बोलता है, पापा पापा मेरे शर्ट, मेरे पैंट, आधा बोलता है ना। और पापा समझ जाते हैं कि बच्चा कहना चाहता है
कि मेरे शर्ट फटे हुए, पैंट फटे हुए। इस बच्चे को शर्ट और पैंट की ज़रूरत है। तो ठीक इसी तरह साथियों, अगर आप गार्जियन हैं तो बच्चे पर हंसिएगा नहीं, अभी तो उसे उत्साहित कीजिएगा। और एक चीज़ साथियों, एक बच्चा अगर साइकिल चलाता है तो क्या शुरू में वो दौड़ा लेता है? नहीं ना। तो साथियों, सपोज वह साइकिल चला रहा है और जा कर के टकरा जाता है, तो 4 लोग हंस देते हैं। एक आदमी उसे उठा करके उसे थोड़ा प्रोत्साहित करता है कि बेटा, अगर आज तुम साइकिल चलाते हुए गिर जा रहे हो तो कल तुम निश्चित रूप से साइकिल चला लोगे, या यहाँ तक आप हवाई जहाज़ भी चला लेंगे। तो साथियों, आप देखे होंगे सड़क पर आप जाते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। तो ऐसे जो हतोत्साहित करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, उनकी भी कैटेगरी लगभग उन्हीं में होगी। साथियों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अपना ध्यान, अपना माइंड फोकस करना है हमारे लक्ष्य पर, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कोई कंपटीशन हो। तो साथियों, आइए चलते हैं हम इस बेसिक स्पोकन इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे। अगर हम टीचर हैं तो हम अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, बुलाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और बोलेंगे भी, उन्हें उत्साहित कीजिए। तो साथियों, जैसे दिस और दैट का प्रयोग बताया गया, दीस और दोज का प्रयोग बताया गया। तो हम देखेते हैं साथियों, जैसे हम पहले बच्चे से बता दें कि दिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु के लिए किया जाए, दैट का प्रयोग दूर के लिए, और दोनों सिंगुलर यानी एक वचन है। दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए, और दोनों प्लूरल है। तो साथियों, इसको प्रैक्टिस में लाकर देखते हैं और कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे को भी अगर सिखाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश सीखेगा। जैसे साथियों, बच्चे को दिस दैट बताया गया तो बच्चा कहेगा, आप उसे ऐसे पढ़ाइए, दिस इज पेन, ये नज़दीक है, और ये दूर कर दी जाए तो बच्चा कहेगा दैट इज पेन। तो आइए साथियों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं दिस और दैट का। दिस इज बुक एंड दैट इज फैन, यानी यह पुस्तक है लेकिन वह पंखा है। दिस इज पेन, दिस इज पेन, बट दैट इज पेंसिल। यस साथी, इसी तरह हम बच्चे को बुलवाएंगे तो दिस दैट का प्रयोग बच्चा करते हुए सीखेगा। जैसे ऐसे देखिए, दिस इज पेन बट दैट इज पेंसिल, दिस इज चेयर बट दैट इज टेबल, दिस इज cow and that is buffalo, this is dog but that is God। बच्चा 2 सेंटेंस जोड़ रहा है छोटे छोटे करके। दिस इज एलिफेंट बट दैट इज नॉट एलिफेंट। यस, सेंटेंस में विभिन्नता लाई। दिस इज काउ बट दैट इज नॉट काउ, यानी ये काउ है लेकिन वो काउ नहीं है। दिस इज किंग बट दैट इज नॉट किंग, दैट इज क्वीन। देखिए सेंटेंस बड़ा साथ में।
This is goat, but that is sheep. That is not buffalo. 3 सेंटेंस हो गए. That is ball. That is ball. पहले दूर दिखा दो. That is ball, but this is bat. That is horse. That is यानी दूर. That is horse, but this is cow. This is not buffalo. देखिए साथी, 2 सेंटेंस जोड़िए, 3 सेंटेंस जोड़िए, 4 सेंटेंस जोड़िए, ऐसे ही इंग्लिश बोली जाती है. आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखिए. हम तो अभी ये क्लासेस चल रही हैं, शुरुआती दौर है. आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. तो और भी प्रयोग करके देखते हैं साथियों. जैसे दिस इज लायन, बट दैट इज टाइगर. यानी ये लायन है लेकिन वो टाइगर है. फिर आगे जोड़ दीजिए, दिस इज लायन बट दैट इज टाइगर. अब वहाँ एक चीज नकार दीजिए, दैट इज नॉट. कुछ जोड़ दीजिए ना साथियों. दिस इज लायन बट दैट इज टाइगर. दैट इज नॉट जेब्रा. 3 सेंटेंस बने साथियों. इस तरह से आप जोड़ते चलिए. दिस इज ऑरेंज बट दैट इज नॉट ऑरेंज. दैट इज एप्पल. दैट इज वेरी स्वीट. 4 सेंटेंस में साथियों. दिस इज ऑरेंज but this is not red color. This is orange color, but that is apple. That is red color. 5 सेंटेंस में साथी. धीरे धीरे सेंटेंस को आप बढ़ाते चलिए. देखिए बच्चा इंग्लिश बोलेगा. और मैंने कोई इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं बोल दी जिसे वो तैयार करना बहुत कठिन है. इसी तरह साथी, this is man, but that is not man. That is lady, and that lady is very beautiful. 4 सेंटेंस. यानी हमें सेंटेंस को जोड़ना है. बट लगाकर, एंड लगाकर, नेगेटिव बनाकर, अफर्मेटिव बनाकर के कैसे कैसे जोड़ना है ये आप जानिए. जैसे दिस इज फ्लावर. दिस इज फ्लावर, यहाँ पर ये फूल है, बट दैट इज फ्रूट. लेकिन वहाँ जो है वो फल है. दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ये फूल सुंदर है, बट दैट फ्रूट इज वेरी स्वीट. ये फूल सुंदर है लेकिन वो फल बहुत मीठा है. सेंटेंस पढ़ रहे हैं साथी. दिस इज एनिमल. This is animal, but that is not animal. That is bird. Bird is very beautiful, and animal is very dangerous. Sentence पढ़ा है साथी. Monkey is good. Monkey is good, but monkey is not here. Monkey is there. This is monkey, but that is not monkey. That is donkey. साथियों सेंटेंस पढ़ रहे हैं और बच्चा सीख भी रहा है और बच्चा बोल भी रहा है. तो साथियों एक कदम आगे निकालिए. आप भी सीखेंगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे. स्कूल में सिखाइए, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित कीजिए. आगे इसी तरह हम चलेंगे दीज और दोज पर. तो दीज माने वस्तु यहाँ है और कई है बहुवचन में, प्लूरल में. और दोज वस्तु दूर है
कई है। तो जैसे ये देखिए, दीज आर पेन्स, ये पेन है, बट दोज आर पेपर्स। दीज आर डंकीज, बट दोज आर नॉट डंकीज, दोज आर मंकीज। साथियों, बात समझ में आ रही है? दिस इज किंग, सॉरी, these are kings, but those are queens, and both are good, दोनों अच्छे हैं। This is mango, this is mango। इसी तरह these are mangoes, ये आम है। These are mangoes, but those are not mangoes। These mangoes are sweet, those mangoes are not sweet। तो these और those में भी आप समझ गए। These are lions, these are lions, those are goats। Lions are dangerous, but goats are not dangerous। तो इस तरह से साथियों, आपने देखा कि दिस दैट का प्रयोग करके, दीज दोज का प्रयोग करके हम बच्चे को बेसिक इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो साथियों, आशा और विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों, एक चीज़ है, अगर आपको अच्छा लगता है शर्तानुसार, तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, यदि आपने ऐसा किया तो मेरी मेहनत भी, मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरी मेहनत का फल मिला। अगर कुछ भी बच्चे सीख जाते हैं इस तरह से, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो साथियों, तनिक भी देरी न करते हुए आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथियों, अगर आपको ये सिस्टम अच्छा न लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं सुधार और करूँगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो भी साथियों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमेंट कैसे करते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स और आपके बुरे कमेंट्स दोनों मुझे स्वीकार्य हैं। यदि अच्छा लगा तो और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, और यदि आपने सोचा कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर सुधार करूंगा। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।